एस्ट्रो लेसन्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। पिछले लेसन्स में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जो राशियों के तत्व होते हैं वो हमारे जीवन में घटित होते हैं। राशियां अपना जो ट्रायंगल बनाती हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित किस तरह से करता है। आज हम प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं सौरमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट यानी जुपिटर की। जुपिटर जो है संतान के कारक हैं, घर के सीनियर मेंबर्स हैं वो उसके कारक जुपिटर हैं। फैमिली में जो रिचुअल्स चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं रिचुअल्स, वो बृहस्पति उनको डिनोट करते हैं। आपका जो भी फेथ सिस्टम है वो बृहस्पति है, तभी बृहस्पति को धर्म से जोड़ के देखा जाता है। फैलाव के कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो है आपके धन का भी फैलाव करते हैं, आपकी आदतों का भी विस्तार करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी प्रसिद्धि का भी विस्तार करते हैं। डिसिप्लिन के एक कारक बृहस्पति भी हैं, डिसिप्लिन के दूसरे कारक जो हैं वो सूर्य हैं। तो बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान रखते हैं। अगर बृहस्पति का तत्व हमारे जीवन से मिसिंग हो जाए तो सबसे पहले ये शरीर पे किन जगहों पे असर करता है। शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म, लिवर की फंक्शनिंग, वो सारे के सारे हमारे शरीर के एरियाज जो बिना हड्डियों के होते हैं, जुबान से लेके मसल्स तक, सारे बृहस्पति के अंडर आते हैं। सोचिए बृहस्पति खराब हो तो किस तरह से परेशानी होगी। बृहस्पति खराब होने पे सबसे बड़ी परेशानी लंग्स की या श्वास लेने की होती है। शुद्ध ऑक्सीजन के कारक जो हैं वो भी बृहस्पति हैं। तो जब जब बृहस्पति खराब होंगे, ये सबसे पहले इंसान को मेटाबॉलिज्म की दिक्कत देंगे, इंसान को सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब भी बृहस्पति परिवार के स्थान पे खराब होते हैं, परिवार में किसी को सांस की दिक्कत रहती है। लग्न में बृहस्पति खराब होते हैं तो इंसान को सांस लेने में सबसे पहले परेशानियां आती हैं, फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो जो बृहस्पति हैं, ये हमारे जीवन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से असर करते हैं। धातुओं में सोना बृहस्पति की धातु है। बैंकिंग प्रणाली जो है ये बृहस्पति के अंडर आती है। पुजारी, पंडित, कोई भी धार्मिक जगह के जो लीडर्स होते हैं वो सारे बृहस्पति की कैटेगरी में आते हैं। सोने का काम, ज्वेलर का काम, सर्राफ का काम, ये बैंकिंग का काम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बृहस्पति की अथॉरिटी के अंदर आती हैं। अब बृहस्पति जो है ये अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के फल देते हैं। अब अगर बृहस्पति की बात करें जन्म कुंडली में, अगर लग्न में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आ जाए तो आपको यहां पे बृहस्पति की वर्किंग को देखने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है कि जो बृहस्पति हैं ये अगर लग्न में हैं, वहां पे राशि कोई भी है, उस राशि के तत्वों को तो बृहस्पति ग्रहण करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लग्न में हमेशा सूर्य और मंगल की ऊर्जा रहती है। बृहस्पति लग्न में किसी भी राशि में हो, उच्च हो, नीच हो, शत्रु राशि में हो, मित्र राशि में हो, वो सूर्य और मंगल की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे ही करेंगे। अब सूर्य भी कहीं ना कहीं लीडर है, राजा है। बृहस्पति भी जो है अपने आप में देव गुरु हैं, गुरु राजा, ये एक ही जगह पे होंगे, उस जगह का ऑरा ही कुछ और होगा। तो ऐसे लोग जो हैं ये जीवन में बहुत ही फर्टाइल ब्रेन के होते हैं। हर चीज की नॉलेज लेना, लोगों के लिए हेल्पफुल रहना, ये इनकी नेचर बन जाती है। लेकिन यहीं पे सारी गड़बड़ शुरू होती है। कई बार लोग इनका अनड्यू फायदा उठा जाते हैं। अगर इनको मना करने की कला नहीं आती है तो फिर ये जीवन में सफर करना शुरू कर देते हैं। इनका टाइम लोग चुरा के ले जाते हैं। अगर ये बृहस्पति वाले लोगों की मन की ना मानी जाए तो ये क्रोध में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। महर्षि दुर्वासा की स्टोरी याद है ना, कि हर दूसरी बात पे श्राप देने पे आ जाते थे। लग्न के बृहस्पति वालों के अंदर भी जो एंगर एलिमेंट है ना, वो इतना ही ज्यादा होता है। बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन इनको अगर बृहस्पति खराब हो तो श्वास के रोग या मेटाबॉलिज्म के रोग, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, इनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब बृहस्पति जो है ये सेकंड हाउस में हो तो शादी के बाद तरक्की होती है। अब आपको साथ साथ इन चीजों को देखिए, ये जो हमारा चैनल है ना, ये लेसन्स का चैनल है, लर्निंग चैनल है। तो आपको एक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की तरह दिमाग लगाना होगा। तो सेकंड हाउस में बृहस्पति जब अच्छा रिजल्ट देंगे या जो भी रिजल्ट देंगे वो, क्योंकि सेकंड हाउस में जो एनर्जी रहती है ना, वो बृहस्पति की खुद की एनर्जी के साथ साथ शुक्र की एनर्जी भी होती है। शुक्र जीवन साथी होता है। तो जीवन साथी जीवन में आने के बाद इनकी तरक्की होती है। यानी सेकंड हाउस के बृहस्पति जब जब जीवन में जीवन साथी की वैल्यूडेशन होगी, तब तब इनके जीवन में तरक्की आएगी।
शुक्र के काम इनको बड़े सूट करते हैं, लेकिन यहां पे एक आयरनी है कि इनको कभी भी गुरु के अपने काम सूट नहीं करेंगे। बैंकिंग का काम सूट नहीं करेगा, पढ़ाने का काम सूट नहीं करेगा, सोने का सर्राफ का काम सूट नहीं करेगा, बल्कि इंटीरियर डेकोरेशन का काम सूट करेगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का काम सूट करेगा, बुटीक का काम सूट करेगा, या कमीशन बिजनेस सूट करेगा। शुक्र के सारे काम इनको बड़े अच्छे से सूट कर जाएंगे। इनकी प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। ये जीवन में खुद के लिए औरों के लिए प्रार्थना करते रहे ना, तो उसका फल बाकियों से ज्यादा जल्दी इनको मिल जाता है। अब बृहस्पति जो है थर्ड हाउस में होंगे, तो इन लोगों को दिल की जगह दिमाग से सोचना चाहिए। यानी इमोशंस को कभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए, तभी ये बृहस्पति इनको तरक्की देंगे। नहीं तो ये बृहस्पति इनको हमेशा मीडियोकर सा ही रखेंगे। अब यहाँ पे बुध की एनर्जी भी है, मंगल की एनर्जी भी है। मंगल की एनर्जी एग्रेसिव है, लड़ने वाली है। बुध की एनर्जी जो है ओवर लॉजिकल है। बृहस्पति फेथ करता है, बुध जो है वो आजमाता है। दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी आ जाएगी। जहां पे बृहस्पति को कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी, बृहस्पति मुरझा जाएगा। तो बृहस्पति जब भी थर्ड हाउस में होते हैं ना, तो ये लोग ना नॉर्मली देखा जाता है कि लोगों की जो धार्मिक हैबिट्स होती हैं उनको बड़ा चैलेंज करते हैं। कई बार लोगों की धार्मिक हैबिट्स का, रिचुअल्स का मजाक भी उड़ाते हैं, या फिर कई धर्म गुरुओं के बारे में चैलेंज करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परखते हैं। ऐसी नेचर इनकी बन जाती है। अब बृहस्पति जो है वो फोर्थ हाउस में होंगे, तो वैसे तो फोर्थ हाउस में बृहस्पति जो है उच्च प्राय माने जाते हैं, चंद्रमा का यहाँ पे एनर्जी होती है। लेकिन देखा गया है कि उम्र के साथ साथ ही तरक्की होती है। यानी शुरुआत में ही ये कम तरक्की वाले होंगे, मिडिल एज में थोड़ी अच्छी तरक्की वाले होंगे, जितनी जितनी एज बढ़ती जाएगी इनके जीवन में तरक्की जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस इनके जीवन में लगातार आती रहती हैं। इसलिए पैसे को कैसे संभाल के रखना है, पैसे को कैसे संचित रखना है, ये इनको हमेशा सीखना चाहिए, डेलिबरेटली सीखना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ने जा रही है। बृहस्पति पांचवें भाव में होंगे, तो संतान के पैदा होने के बाद इनके जीवन में तरक्की आती है। संतान में भी स्पेशली आप कह लीजिए नर संतान, यानी पुत्र के पैदा होने के बाद इनके जीवन में जो तरक्की का क्वोशंट है ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवें भाव में जो नेचुरल ऊर्जा है ये रहती है सूर्य की। अब सूर्य भी डिसिप्लिन, बृहस्पति भी डिसिप्लिन, तो ये लोग जितना डिसिप्लिन में रहें, जितना ये लाउड एंड क्लियर रहें, उतना ही अपने जीवन में तरक्की करते हैं। अब बृहस्पति छठे भाव में होगा। छठे भाव में केतु की ऊर्जा होती है, बुध की भी ऊर्जा होती है। यहां पे नॉर्मली देखा जाता है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया रहता है, इंसान वेट जल्दी पुट ऑन कर लेता है, या फिर ऐसे इंसान को जीवन में हमेशा जो है वो दौड़ धूप करने के बाद ही काम सेटल होता है। ये डेलिबरेटली काम बदलते रहते हैं, या इनके माइक्रो मैनेजमेंट में होने की वजह से। अब माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि छोटी छोटी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, बड़ी चीजों को इग्नोर कर देना है। उस वजह से भी इनके जीवन में जो काम कारोबार है ना वो बदलते रहते हैं। ऐसा जुपिटर जो है वो छठे भाव में नतीजे देता है। अब अगर हम बात करें बृहस्पति सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देगा, सेवंथ हाउस में जो एनर्जी है वो शुक्र की होती है। यहां पे वाइफ ऐसे इंसान के लिए थोड़ी सुलझी हुई आती है, या कह लीजिए सॉल्यूशन मेकर होती है। बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा ना, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है नॉर्मल रिजल्ट लेने के लिए भी। यानी अगर इन लोगों को 100% रिजल्ट चाहिए, तो इनको 200% मेहनत करनी होगी। इनके लिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी जीवन में जरूरी डिसाइडिंग मोमेंट्स होती है ना, इंटरव्यू, डील लॉक करना, ऐसी मोमेंट्स, तब पीला रंग ना पहने, क्योंकि यहां पे भी बृहस्पति जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो शुक्र की एनर्जी, शुक्र वस्त्र होते हैं, तो बृहस्पति के रंग के वस्त्र बृहस्पति को शुक्र के रंग में रंगेंगे ना, तो ये इनके लिए सही नहीं रहेगा। या यहां पे ये नहीं है कि पीला रंग ना ही पहने, बल्कि जो डिसाइडिंग मोमेंट्स होती है वहां पे ना पहने, तो इनके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। अब बृहस्पति आठवें भाव में होगा ना, तो ऐसे लोगों को मना करना नहीं आता। ऐसे लोग जो हैं दानी सज्जन होते हैं। तो इस तरह से लिहाज लिहाज में ये लोग अपना धन कई बार बहुत जगह पे फंसा देते हैं। तो इनको पैसा जो है ना अपना संभाल के रखना होगा, और किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है, यानी पात्र को पात्र का जो फर्क है ना, ये इनको हमेशा करना चाहिए। सेविंग के मामले में भी देखा गया है कि ये लोग ना ज्यादातर जो पुराने प्राचीन ऑर्थोडॉक्स वेज होते हैं ना, यानी पोस्ट ऑफिस में रखना, बैंक में, एफडीआर में रखना, घर में गुल्लक में रखना,
ऐसी चीजों के ज्यादा शौकीन होते हैं, बजाय के थोड़ा सा रिस्क लेके या नए नए तरीकों से धन को इन्वेस्ट करने के बारे में ये लोग सोचें। अब बृहस्पति 9वें भाव में होगा तो यहाँ पे खुद बृहस्पति की ही एनर्जी होती है, तो ये फादर के लिए अच्छा होता है। या ये लोग जो है ना, इनके बारे में देखा गया है कि इनके पैदा होने के बाद या तो फादर की लाइफ में अपलिफ्टमेंट आती है, या ये लोग खुद मुकद्दर का सिकंदर होते हैं, खुद मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो है ना, ये नंबर्स न्यूमरोलॉजी के बड़े शौकीन देखे गए हैं। लकी नंबर लिखना, घर का नंबर तक चेक करके लेना, फोन का नंबर लेना, या कह लीजिए कि इवन ये लोग लॉटरी के भी शौकीन होते हैं। लॉटरी भी किसी पर्टिकुलर नंबर की डालेंगे, नंबर 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 नंबर, ये इनके लाइफ में बहुत ज्यादा घूमते हैं। बृहस्पति 10वें भाव में होगा तो 10वें भाव में बृहस्पति वाले लोग जो हैं, ये चतुर चालाक लोग होते हैं। अ, 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 अ। अब अगर बृहस्पति 10th हाउस की बात करें ना, बृहस्पति है सीधे साधे प्लेनेट, फेथ रखने वाले प्लेनेट, लेकिन 10वें भाव में एनर्जी रहती है शनि की। शनि जो है चतुराई के कारक माने जाते हैं, कपट के नहीं, चतुराई के। तो यहां पे अगर बृहस्पति होंगे तो ये 10वां भाव जो है ना, ये इंसान के काम कारोबार का भाव है। तो यहां पे बृहस्पति होंगे तो काम तभी चलेगा अगर ये लोग शनि की बुद्धि से काम लें, यानी चतुर चालाक बने। ये लोग ओवर फेथफुल रहेंगे, लोगों पे यकीन करते रहेंगे, तो लोग इनके यकीन को हमेशा डाउनवर्ड फील करवाते रहेंगे। तो जितना ये लोग चालाक बनेंगे, जितना ये लोग सयाने बनेंगे, ये अपने जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। अब बृहस्पति 11वें भाव में होगा तो यहां पे तो एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस की कमी क्यों कोई किसी ना किसी वजह से इनमें रहती है। तो इनको ज्यादा काम करना चाहिए अपने जीवन में, अपने पर कॉन्फिडेंस बनाने पे। फिर चाहे वो भाषा बोलने में कॉन्फिडेंस हो, एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस हो, इनके नॉलेज बेस में कॉन्फिडेंस हो, किसी भी चीज में इनको कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। और जब तक इनके पिता का साथ इनके लिए रहता है ना, ये हमेशा लकी बने रहते हैं। अब बृहस्पति 12th हाउस में हो तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि इनके जो खर्चे हैं, देखिए 12th हाउस जो है ना, ये है तो बृहस्पति का अपना घर, लेकिन है खर्चों का घर। तो ये लोग जितना इनके खर्चे होते हैं ना, वो बृहस्पति के ही खर्चे होते हैं, यानी शुभ खर्चे। इनके खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे कामों पे होते हैं। व्यसनों पे, एडिक्शंस पे, बुरे कामों पे खर्चे कम होते हैं, लेकिन अच्छे कामों पे खर्चे ज्यादा होते हैं। इनके लिए एडवाइजेबल होता है कि ये अपने फैमिली रिचुअल्स को बना के रखें, रिचुअल्स को फॉलो करें, फिर ये लोग जो हैं वो लकी बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एस्ट्रो लेसन्स में था एक छोटा सा ग्लिम्प्स बृहस्पति के ऊपर। आप ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं एक प्रो लेवल पे, तो फिर हमारा एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको ग्रहों के बारे में प्रॉपर वर्किंग समझाई जाती है। आपको एक प्ले वे मेथड से, साइंटिफिक मेथड से भी बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को इतना पॉलिश कर सकते हैं कि आप न केवल अच्छा फलित कर सकें, लोगों को रेमेडीज दे सकें, बल्कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने और अपने आसपास के जीवन स्तर को भी आगे बढ़ा सके। तो चलिए, आज की वीडियो चर्चा यहीं तक। अब कल मिलेंगे आपसे किसी अन्य प्लेनेट या किसी अन्य टॉपिक को लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।